नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है और बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूपी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सदस्य की अध्यक्षता में ये मीटिंग रहने वाली है। नमो ऐप और आगामी चुनाव अभियान को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो लखनऊ में बीजेपी का ये मंथन रहेगा जिसमें क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रहेगी। तो मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारी अब शुरू कर दी है। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी की रणनीति तैयार हो रही है 2024 को लेकर। क्षेत्रीय प्रभारी भी आज की इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी का ये मंथन भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत, इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे बैठक होगी और कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला बुलाई गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ये बड़ा भारतीय जनता पार्टी की एक आज बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहे हम देखें, तमाम जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। त्र्यंबक त्रिपाठी ये प्रभारी, समीर सिंह जी, ये सजानंद राय जी, वसंत त्यागी जी, शिवभूषण जी, तो ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं आज की इस बैठक में। और नमो ऐप को लेकर ये कार्यशाला है और हम मंच की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये मंच की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा कुलजीत सिंह चहल जो कि प्रभारी हैं नमो ऐप के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके अलावा महामंत्री संगठन वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम बैठक है। गोविंद नारायण शुक्ला को आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं दानिश जी, ये इनसे हम बात भी करेंगे। दानिश जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आप क्या लग रहा है ये आज की बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जनता के बीच में रह के जनता के से जुड़े मुद्दे हल करने वाली और देश और प्रदेश को विकास की तरफ आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बांधा है, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। आज ये बैठक जो नमो ऐप है उससे संबंधित नमो ऐप से संबंधित बैठक है। हमारे साथ में गोविंद नारायण शुक्ला जी है, संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या इस बैठक में रहने वाला है, आखिर क्या है नमो ऐप? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का जो विचार है कि पूरे देश में डिजिटल भारत की जो हमारी संरचना है मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के माध्यम से हम संगठन के हर गतिविधियों को, साथ में सरकार के हर गतिविधियों को भी नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, दरअसल नमो ऐप हम आपको बता दें, ये नमो ऐप जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐप है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अब नया प्रयोग करने जा रही है कि इसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इससे कनेक्ट किया जा रहा है और लक्ष्य है 2 करोड़ लोगों को कनेक्ट करने का। इसमें जो पार्टी के प्रति काम करने की जो उन कार्यकर्ताओं की गतिविधियां रहेंगी उनके बारे में पता चलेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगी। ये वसंत त्यागी जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं। सर, आज की ये बैठक किस तरीके से आप अहम मानते हैं? ये आज की जो कार्यशाला है, अपना जो मोदी ऐप है उसे लेकर और अपना विकसित भारत अभियान है उसे लेकर, इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा, तो उसी विषय को लेकर ये सारी बैठक है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के भाजपा के सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं और पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कुछ देर में ही मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर भूपेंद्र चौधरी के साथ में महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। आप लगातार नजर बना रखिएगा, पदाधिकारी है ये भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
दिल्ली में 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन, सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये बैठक रहेगी। विकसित भारत संकल्प अभियान की समीक्षा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा की जाएगी। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशिक्षण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो जेपी नड्डा की अगुवाई में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बीजेपी की ये मीटिंग 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में मैराथन मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है। ये बैठक 22 और 23 दिसंबर को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ राज्यों के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी, उसके साथ साथ जो संगठन मंत्री हैं राज्यों के वो, और तमाम जो मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो सब इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अगर बैठक के एजेंडे की बात करें तो इसमें एकदम साफ है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कॉल सेंटरों की स्थापना हो, विस्तारकों का प्रशिक्षण हो, या उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हो, या उसके साथ साथ 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का कार्यक्रम हो, उनके अलावा जिस तरह से पार्टी ने अभी हाल ही में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीता है, उस सब चुनावों की समीक्षा के साथ साथ आगे किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जाना है, उन सब विषयों को लेकर गहनता से मंथन किया जाएगा और उसके साथ साथ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कैमरा पर्सन पलास के साथ पवन गौड़, नेपके 3, दिल्ली। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। पवन, बीजेपी एक ऐसी पार्टी की एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी में जुट जाती है और ऐसा ही अभी हो रहा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अब लोकसभा की तैयारी। ये जो बड़ा मंथन दिल्ली में बीजेपी करेगी, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, आज 2 राज्यों यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने अपने लोकसभा चुनाव की आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अगली बैठक बुला ली है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हमेशा अपनी तैयारियों में जुट जाती है। चुनाव दर चुनाव, उसको लेकर बीजेपी ने 22 और 23 दिसंबर को एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है। 22 दिसंबर को ये बैठक 3 बजे बीजेपी राष्ट्रीय जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शुरू होगी और ये 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक की अगर एजेंडे की अगर बात करें तो एजेंडे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ जिस तरह से विकसित भारत संकल्प अभियान जो चल रहा है उसकी समीक्षा होगी। उसके अलावा जो विधानसभा चुनावों का भी परिणाम आया है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से पूरे देश भर की तमाम लोकसभाओं में विस्तारक भेजे गए हैं, वो काम कितना पूरा हो चुका है और कितनी अभी लोकसभाओं में विस्तारक भेजना बाकी है, उन सब विषयों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के तमाम लोकसभाओं में एक कॉल सेंटर स्थापित करने की बातचीत कही थी, जिससे सीधा संपर्क तमाम कार्यकर्ता और जनता के बीच रखा जा सके। तो उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। अगर इस बैठक में शामिल होने वाले लोगों की अगर बात करें तो इसमें तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में रहेंगे। उनके साथ साथ प्रदेश प्रभारी, प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेशों के अध्यक्ष और उनके बिल्कुल पवन, अब जो है समीक्षा इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम 15 दिसंबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट को पहली उड़ान दिल्ली के लिए अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ेगी और इसके साथ ही अहमदाबाद के लिए भी शुरू की जाएगी फ्लाइट। आपको बता दें कि पहली उड़ान दिल्ली के लिए होगी। तो पीएम मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे 15 दिसंबर को और 15 दिसंबर तक काम पूरा कराने के आदेश दे दिए गए हैं। 25 दिसंबर को दरअसल उद्घाटन होना है, 15 दिसंबर तक काम को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। एमपी के राज्यपाल ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई।
भोपाल के परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश जी 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 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद के लिए मौका दिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अनुशासन ही शासन है। 25 मई 2019 में दूसरी बार केंद्र में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए साफ ये कहा था कि उनकी सरकार में पारदर्शी तरीके से नियमों के मुताबिक मंत्री पद के लिए चयन होता है। कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। विपक्ष के नेता भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में शामिल शहीदों के परिजनों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की और बच्चों को दुलारते हुए नजर आए। देख सकते हैं वो तस्वीरें आप, जब शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। आज 22वीं बरसी है संसद पर हमले की और इसी उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कानपुर में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जूही में बुलडोजर चला है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया है। गोरखपुर में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के अलग अलग जगहों से अतिक्रमण हटाया। बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया। सड़क पर दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों के किनारे तमाम ठेले, खुंचे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पर्सनल सामान, घर का सामान रोड पर किनारे रखे हुए हैं। कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने अपना सामान रोड किनारे रखा हुआ है। कुछ ऐसे और भी दुकानें हैं जिन्होंने अपनी रोड किनारे अपनी भट्टियां बना रखी हैं। ऐसे सभी अतिक्रमण और कब्जेदारों के ऊपर प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम उनसे सम्मान शुल्क भी वसूल कर रहे हैं, उनके सामानों की जब्ती भी कर रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। बहराइच में गैंगस्टर अपराधी यूसुफ अली उर्फ दद्दन शाह की 25 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। यूसुफ अली पर बहराइच और श्रावस्ती जिलों में चोरी, लूट और हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। तहसीलदार और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई है। और अगली खबर कानपुर देहात से, जहां पर पुलिस की बाइक सवार 3 लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी, जबकि एक को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल कानपुर देहात की शिवली थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब सरैया मोड़ के पास चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान बाइक से शातिर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर शातिर भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया गया। किया जवाबी फायरिंग में 3 में से 2 को पैर में गोली लगी है एवं एक ने भागने का प्रयास किया, जिस क्रम में वो पकड़ा गया है। पूछताछ एवं जामा तलाशी के क्रम में उन्होंने यह बताया कि 6 तारीख को थाना शिवली में उन्होंने लूट की थी तथा जब उनके पास से जामा तलाशी ली गई तो उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसको उन्होंने घटना में लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बताया है।
और अगली खबर आगरा से, जहां पर बस कंडक्टर को महिला दारोगा से किराया मांगना भारी पड़ गया। महिला दारोगा से बस टिकट के लिए किराया मांगा गया तो महिला दारोगा ने कंडक्टर की क्लास लगा दी। बस के अंदर गिरेबान पकड़कर गालियां भी देने का आरोप लगा है। जब यात्री वीडियो बनाने लगे तो महिला दारोगा ने मोबाइल छीन लिया। मामला MG रोड का है। पुलिस कमिश्नर ने महिला दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। आपने क्या बनाया? झांसी में श्रद्धालुओं से भरी टैक्सी पलट गई और हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। मामला मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भकोरा गांव का है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।